मैं तो नीचे आ ही नहीं रही थी, जब देखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी 6 महीने पहले मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, आपको बताइए, उनका देहांत हुआ है, अभी वो ही नहीं हम भूल पाए हैं। उधर से ये देखो कितना सारा एकदम से पानी चढ़ गया ऊपर, पता नहीं चला, सामान निकालने का मौका नहीं मिला। ये देखो ये भर के ये पड़ा है, सारे कंबल संभल के कुछ नहीं बचा हमारा, अंदर सब कुछ बिस्तर वगैरह, बर्तन वगैरह, किचन का सारा रह गया संभाल। अब देखो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया। हम क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाए हम अब। आपको याद होगा कि लगभग 6 महीने पहले भी एक खबर जो है चली थी, जिसमें इनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी भी जान चलेगी। तो देखिए कितना दुखों का पहाड़ इस फैमिली के ऊपर टूटा है कि पहले तो 6 महीने पहले इन्होंने अपनी बेटी को गवा दिया, वो गम अभी भूला नहीं था, और एक और त्रासदी ने इनके और सपनों को जो है बिल्कुल चूर चूर कर दिया है। वाटर लेवल देखे यहाँ तक था, और इनकी वही बेटी आप देखिए, ये तस्वीर उनकी जो इस दुनिया में नहीं रही। और यही हम चाहते हैं कि जितना हमारा नुकसान हुआ है, जब पिछली बार भी पानी आया था उस टाइम भी हमारी कोई हेल्प नहीं हुई थी, ताकि हमारा तब भी नुकसान हुआ था, कोई नहीं हमें हेल्प हुई। तहसीलदार आए थे, फोटो खींच के ले गए, ना ही एक पंजी की मदद नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इस बार तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक तो हमारे हालात आगे ही ऐसे है, मेरी बेटी के इलाज के खर्चा काफी उठाया हुआ है, ना टैब को सजा मिली, कुछ भी नहीं। हम चाहते हैं कि कुछ मतलब इंसाफ मिले हमें, और हमारा जो नुकसान हुआ है उसके लिए। पीरखू के बाद गुज्जर नगर में तबाही का आलम है। हर घर जो है वो तबाह हो चुका है, और जिस घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और बहुत ही जरूरतमंद ये लोग हैं। बता दें आपको, यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। सबसे बड़ी बात तो देखिए, जिस घर में, जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक जो है ये वाटर लेवल था, और अब तवी का लेवल देखिए अभी कितना है। ये देखिए सूर्यपुत्री तवी नदी का ये लेवल इस वक्त इतना है, लेकिन कल जो सूर्यपुत्री तवी नदी ने अपना रुद्र रूप दिखाया, तमाम लोगों के आशियाने तबाह हुए हैं, और सिर्फ इस परिवार के पास आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं बचा। तबाही का आलम देखिए, ये सब चीजें जो है खाने पीने की, और चाहे हम कह लीजिए कोई भी इन्वर्टर का सामान है या फिर कोई भी घर का सामान है, वो सब तबाह हो चुका है। अनमोल जी बिल्कुल नजदीक आ जाइए, और ये मैं दर्द समझ पा रहा हूँ, आपके आंसू जो है वो बता रहे हैं कि ये दर्द जो है बहुत गहरा दर्द है, बहुत गहरा दुख, सदमा है। ये किस तरह से भरपाई होगी बताएं। पता नहीं है, मैं तो नीचे आ ही नहीं रही थी, जब देखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी 6 महीने पहले मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, आपको बताइए, उनका देहांत हुआ है, अभी वो ही नहीं हम भूल पाए हैं। उधर से ये देखो कितना सारा नुकसान हुआ है, ये तो आप खुद ही देख रहे हो ना। कुछ नहीं बचा हमारा, अंदर सब कुछ बिस्तर वगैरह, बर्तन वगैरह, किचन का सारा रह गया संभाल। अब देखो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया। हम क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाए हम अब। हमें कुछ नहीं मुझे समझ आ रहा है। बस जब पानी आया, क्या अब कितना समय था कि पानी नीचे था, अब जब सामान निकाले पानी का एकदम से पानी चढ़ गया ऊपर, पता नहीं चला, सामान निकालने का मौका नहीं मिला। ये देखो ये भर के ये पड़ा है, सारे कंबल संभल के कितने कमरे खुल नहीं रहे कमरे? नहीं खुल रहे, 2 रूम है, वो देखो क्या क्या उधर वाली साइड नाला है, उधर से पानी आ गया, इधर से पानी आ गया, दोनों तरफ से हमारे घर में पानी आ चुका है। नाले वाली साइड से इधर से लोगों ने हमें बोला फटाफट बाहर निकलो, अपनी जान बचाओ, और हम कुछ नहीं इधर से उठा पाए सामान। सुबह आए थे एनडीआर से पकड़ने, लेकिन उन्होंने खाली सीटियां मारी, जैसे पानी आया वो भी भागे, कोई आया नहीं सामान निकालने के लिए, मदद करने के लिए। कम से कम कोई तो आता, खाली पुल से सीटियां मार रहे थे बात, नीचे कोई नहीं आया। तो हमने लोगों ने कितना 2 बंदे क्या निकाला, कितना निकाला? हम 2 ही थी घर में, ये देखो कैसे कितना पानी है, उस टाइम घर में कोई नहीं। देखो अभी तक सुबह का कोई नहीं, एडमिशन का बंदा आएगा सामान निकालने के लिए, कुछ निकालने के लिए, घर को मलबा कितना जो कमरों में था वो अंदर ही है, अंदर ही है। सब तबाह हो चुका है। और क्या तबाही सब तबाह हो चुका है। क्या लग रहा है किस तरह से भरपाई हो पाई, क्या मांग करना चाहते हैं? यही हम चाहते हैं कि जितना हमारा नुकसान हुआ है, जब पिछली बार भी पानी आया था उस टाइम भी हमारी कोई हेल्प नहीं हुई थी, ताकि हमारा तब भी नुकसान हुआ था, कोई नहीं हमें हेल्प हुई। तहसीलदार आए थे, फोटो खींच के ले गए, ना ही एक पंजी की मदद नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इस बार तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक तो हमारे हालात आगे ही ऐसे है, मेरी बेटी के इलाज के खर्चा काफी उठाया हुआ है, ना टैब को सजा मिली, कुछ भी नहीं। हम चाहते हैं कि कुछ मतलब इंसाफ मिले हमें, और हमारा जो नुकसान हुआ है उसके लिए। तो देखिए बिल्कुल बहुत ही जरूरतमंद परिवार है,
और आपको याद होगा कि लगभग 6 महीने पहले भी एक खबर जो है चली थी जिसमें इनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी भी जान चलेगी। तो देखिए कितना दुखों का पहाड़ इस फैमिली के ऊपर टूटा है कि पहले तो 6 महीने पहले इन्होंने अपनी बेटी को गवा दिया, वो गम अभी भूला नहीं था और एक और त्रासदी ने इनके और सपनों को जो है बिल्कुल चूर चूर कर दिया है। वाटर लेवल देखे यहाँ तक था और इनकी वही बेटी आप देखिए, ये तस्वीर उनकी जो इस दुनिया में नहीं रही और अभी और अंदर न जाने कितना आप समझ सकते हैं कि मिट्टी है और गारा है और मिट्टी का पानी जिससे आगे जाना भी मुश्किल है। इनके आप पाँव देख लीजिए, देखिए अभी भी ये मजबूर है और ये मजबूरी देखिए मैं याद रखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को, यहाँ के जो एलजी साहब है मनोज सिन्हा जी को और यहाँ के जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को कि यहाँ पर एक बार विजिट करें, लोगों का दर्द समझें। कितने लोगों ने अपने आशियाने को तबाह कर दिया क्योंकि समय नहीं मिला। जो सामान था वो अंदर आया, इन्वर्टर से लेकर फ्रिज तक तमाम खाने पीने की जो चीजें थी वो भी तबाह हो चुकी है और सिर्फ आंसू बचे हैं, दर्द बचा है, दुख बचा है और ये दुख बयां यही कर रहा है कि इनकी मदद की जाए। आखिरी में आप क्या अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को? हम यही चाहते हैं आए कि देखें यहाँ अगर ये मलबा शलबा है, कम से कम कोई आदमी भेजें, अपनी टीम भेजें या निकालें, लोगों को रहने के लिए थोड़ा सहूलत हो। और क्या है, अभी तक कोई आया नहीं सुबह। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे रहते हैं? हमें हो गए कम से 50 साल। 50 साल जी, तो 50 साल में इस तरह का वाटर लेवल इंक्रीज हुआ? पहले आया था पानी 2014 में आया, उससे पहले भी आया था लेकिन इतना नहीं आया। इतना नहीं आया, इस साल ज्यादा है। इस साल सबसे ज्यादा पानी आया है, बहुत पानी आया है। सब कुछ तबाह हो गया। सब कुछ तबाह हो गया। पिछली बार आया था पर इतना नहीं आया इतना था। नहीं। हाँ, पिछली बार इस बार बचाव ज्यादा हो गया था बहुत ज्यादा पानी आया। तो इस बार कुछ नहीं बचा। चलिए शुक्रिया, हम भी कोशिश करेंगे आपकी मदद हो पाए। देखिए आगे जो है बहुत सारा मिट्टी का पानी है और लगातार जिस भी एरिया में पाँव रख रहे हैं वो पाँव भी घिसता जा रहा है और मिट्टी में इतनी ज्यादा मिट्टी है। और मैं आपको अब देखिए वाटर लेवल जो है यहाँ इस कमरे तक बहुत ज्यादा था और उसके साथ आपको अनमोल जी ये दिखाएं पहले, ये देखिए ये दुख है, ये पीड़ा है, ये दर्द है और ये दर्द यही परिवार समझ सकता है जिनके आशियाने तबाह हो चुके हैं। जो भी सामान था वो सब तहस नहस हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आंसू बचे हैं और आंसू के साथ साथ वो दर्द, वो पीड़ा। ये वही इलाका है। देखिए वाटर लेवल अगर आप बात करें यहाँ से ऊपर तक का वाटर लेवल था और अभी का वाटर लेवल देखिए यहाँ पर बिल्कुल कम हो चुका है। और साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दूं कि सामने जो है ये बागे बहू जो है आप कह लीजिए बाबे का जो है क्रिमेशन ग्राउंड था, बिल्कुल खत्म हो चुका है। और सामने इस तरफ अनमोल जी यहाँ पर मंदिर था, मंदिर के साथ 2 रूम थे वो भी बह चुके हैं। ये सामने और भी बहुत सारे घर थे जो सारे तबाह हो चुके हैं। तो देखिए तबाही का आलम इतना ज्यादा है, चाहे हम पीरखो की बात करें, चाहे हम गुज्जर नगर की बात करें, चाहे हम आगे इलाकों की बात करें, बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ है लोगों को। इसकी भरपाई प्रशासन किस तरह से करेगा ये वक्त ही बताएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।